जन्म दिवस के अवसर पर मनाए जा रहे इस समारोह में उपस्थित गांधी जी के पौत्र आदरणीय राजमोहन गांधी जी, यहाँ उपस्थित सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आए हुए श्रद्धेय आचार्य जी, पुष्पा ग्रुप के तरफ से आयोजित जो अपूर्व जी यहाँ विद्यमान हैं, अपूर्व जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय बहनें, जिन लोगों को अभी जिनका अभिनंदन किया गया है, सम्मानित किया गया है, ऐसे सम्मानित महानुभाव, यहाँ उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, यहाँ आए हुए सभी छात्र छात्राएं, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज बड़ा सौभाग्य है कि महात्मा जी, उनके बारे में कहना, मैं समझता हूँ कि हमारे राजमोहन जी ने जब वर्णन किया था तो लगता था कि साक्षात महात्मा जी हम लोग के सामने विद्यमान हैं। जिन्होंने भी महात्मा जी को पढ़ा है, जैसे जैसे वो वर्णन करते जा रहे थे वैसे वैसे उनका स्वरूप दिखाई पड़ता जा रहा था। दक्षिणी अफ्रीका का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, जिसमें जब वो अपना केवल यहाँ का वेश पहन के गए और सबको आश्चर्यचकित कर दिया, और बाकी के देशवासियों को लगा कि हमारा कोई व्यक्ति वहां गया है। ये जब इन सारे स्वरूपों का वर्णन कर रहे थे तो महात्मा जी का व्यक्तित्व कैसा है, स्वयं उसमें से दर्शन हो रहा था। और उसी व्यक्तित्व का परिणाम है, उसी संकल्पशीलता का परिणाम है, उसे अपनी भारतीयता के प्रति दृढ़ भावना का परिणाम है, भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुंबकम का जो एक आह्वान था, या उसको हमने अपने जीवन में आत्मसात किया था, उसका प्रत्यक्ष रूप का दर्शन कराने वाले ऐसा व्यक्तित्व वो महात्मा जी का था। किसी भी मामले में हम कम नहीं हैं। हीनत्व की भावना को, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को मन के अंदर स्थान देना ये पाप है। स्वामी विवेकानंद ने इस बात को कहा था कि मन की कमजोरी ये सबसे बड़ा पाप है, और प्रबल आत्मविश्वास ये परमात्मा है, अनंत शक्ति। उसका कोई साक्षात स्वरूप था तो महात्मा जी थे। इसलिए उनके बारे में बहुत वर्णन किया जाए मैं उपयुक्त नहीं समझता हूं। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं, इतनी बड़ी साम्राज्यवादी इंपायर को उन्होंने ध्वस्त करने का एक संदेश दे दिया था अपने सत्याग्रह के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से। उन्होंने दिखा दिया कि सत्याग्रह और अहिंसा ये हथियारों से बड़ी ताकत है। हमारे गांधी जी, राजमोहन जी ने ये बात कही जिसको गांधी जी हमेशा कहे, अहिंसा कमजोरों को नहीं सूखा करता। कमजोर आदमी कहे कि अरे चलो चलो कोई बात नहीं, तुम्हें मैंने क्षमा कर दिया, उसके अलावा तो उसको कोई चारा ही नहीं था। अहिंसा वीरों को, वीरस्य विभूषणम अहिंसा,
वीर का विभूषण अहिंसा है, क्षमा है। वही क्षमा कर सकता है जो वीर है, जिसके अंदर ऐसी ताकत है जो सामने वाले को पस्त कर सकता है। गांधी जी ने इसे बताया, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर किसी कमजोर को कोई मारता है तो तुम उसको कहो कि अरे हम तो गांधी जी ने अहिंसा बताया तो हम कैसे स्वीकार करेंगे। अरे उसको खत्म करो, उसको उचित जवाब दो। गांधी जी ने हमेशा नौजवानों के अंदर, भारतीयों के अंदर स्वावलंबन उनका एक प्रमुख बिंदु था। स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वदेशी और ग्राम स्वराज, इसके ऊपर पूरा उनका, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, इसके ऊपर आधारित थी। उसके अनुसार हमेशा उनका गांधी जी 22 अक्टूबर 1925 के अपने उस पुस्तिका में कहे थे कि 7 चीजें हैं जो पाप है कही जाएंगे, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो राजनीति सिद्धांत विहीन होती है वो पाप है। मैंने बिना मतलब की राजनीति कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए जा रहे हो क्या? नैतिकता विहीन व्यापार ये पाप होता है। चरित्र विहीन कार्य पाप है, और मानवता विहीन विज्ञान ये भी पाप है। ये सारी चीजों को गांधी जी ने वर्णन किया है। उसकी व्याख्या करिए तो उससे बढ़कर के मानवता का, भारतीय संस्कृति का मूल रूप और कुछ नहीं हो सकता। वही चीज आज मैंने प्रियम्बल में पढ़ा है। जो संविधान का प्रियम्बल है वो थीम है संविधान कि भारत की संस्कृति की थीम है, और जो मूल कर्तव्य का हमने आप लोगों के सामने पाठ किया है। मूल कर्तव्य गांधी जी का विचार, अगर इसको पालन हम करते जाएं तो उसका ये मूर्त रूप है। मैंने साक्षात उस कर्तव्य का आपने पालन किया तो साक्षात गांधी जी का चेहरा आपके सामने अपने आप आएगा। यह स्वरूप उसमें समाहित है। और इसलिए आज के युवकों के लिए, क्योंकि राजमोहन जी ने सारी बातों को बड़ी ढंग से प्रस्तुत किया है, उसके बारे में ज्यादा हमें कहने की आवश्यकता नहीं, मुझे भी जल्द भी जाना भी है। और दूसरी तरफ जिनके जन्म दिवस के अवसर पर यह आयोजन किया गया है, बाबू बृजपाल दास जी, मैं भी वाराणसी में मेरी शिक्षा हुई है। मैं उस समय इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था जब वाराणसी के महापौर थे। बहुत नाम था, चाहे गरीब छात्र हो चाहे कोई भी हो, कहता था कि हमें इस बात की कमी है तो लोग कहते थे कि बाबू बृजपाल दास की बात चली जाओ। इतने संवेदनशील, समाज के प्रति जागरूक, छोटी चीजों को कैसे ठीक करने का प्रयत्न होना चाहिए, आम व्यक्ति के अंदर कैसी प्रेरणा प्रदान करनी चाहिए, उसके लिए सतत वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करते थे। और वाराणसी जैसा स्थान मैंने तो स्वयं देखा भी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वो वाराणसी में जो फुटपाथ और उस पर लगे हुए कहीं कहीं पड़ा हुआ है, तो जिधर आपका क्लास होटल है उधर के आसपास है, तो कभी कभी वहां बैठे हुए देखा है, लोगों के बीच में बैठ करके अपने वार्ता कर रहे हैं और अपने वाराणसी बोली का, वाराणसी रंग का लोगों के बीच में बैठकर आनंद ले रहे हैं। उनको यह अभिमान नहीं था कि मैं बहुत बड़ा हूं। समाज के साथ समरस होने का मनोभाव, और साथ ही साथ हम छोटे नहीं हैं, हमारे अंदर भी भगवान ने प्रतिभा दी है, बुद्धि दी है, और सीख के आधार पर हम चीजों को बड़ा कर सकते हैं, आत्मनिर्भर होकर काम कर सकते हैं। और अगर मैं कहूं कि स्किल डेवलपमेंट का जो वातावरण का निर्माण किया
बाबू बृजपाल दास ने किया और उसी का परिणाम आप इतना बड़ा आप देख रहे हैं एम्पायर आपने खड़ा किया। चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे पारिवारिक क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में बाबू बृजपाल दास जी का नाम लोग बड़े सम्मान के साथ लेते थे, उनके साथ जुड़कर आगे बढ़ने में अपने को धन्य समझते थे। ऐसे बाबू बृजपाल दास जिनके पौत्र हैं, आपने पौत्र अपूर्व जी हैं, ये आज यहाँ आयोजन किया है और उनको स्मरण करवाया है। मैं समझता हूँ बहुत बहुत आपको मैं बधाई देना चाहूँगा। और मैं तो राजमोहन जी का पहले से ही बहुत ही प्रशंसक हूँ। आपकी किताब भी मैंने पढ़ी है, पंजाब जो आपने बताया बंटवारे के बारे में, आपने बहुत सही बताया। गांधी जी तो कहते थे कि पहले मेरे शरीर का बंटवारा होगा तब भारत का बंटवारा होगा। गांधी जी ये कहते हैं। तो क्या क्या चीजें रही है, कैसे नफरत हुई है, ये सारी चीजें अपने स्थान पर है। तो इसलिए दोनों, महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी थे, बाबू बृजपाल दास जी का भी जिस तरीके से नाम स्मरण कराया है, दोनों प्रेरणा के केंद्र बिंदु हैं। हम सब लोगों से प्रेरणा प्राप्त कर सकें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।